35 दिन तक इसी जगह पे स्वामी विवेकानंद प्रवास किए थे। मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए गुजरात में जिन जगहों पे स्वामी विवेकानंद प्रवास किए थे उस जगह पे प्रवास स्थल का निर्माण कर दिया। अखबार के पन्ने आपको दिखाना चाहेंगे कि उनके कहानियों से यहाँ प्रवास स्थल के बारे में बताते हुए पन्ने थक गए हैं और हर अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया ने, दैनिक जागरण ने, अमर उजाला ने, हिंदुस्तान ने, सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा। और यहाँ के स्थानीय निकम्मे, हम उनको निकम्मा कहेंगे, निकम्मे मंत्री और विधायक रविंद्र जायसवाल ने वहाँ उद्घाटन भी किया कि यहाँ पे भव्य स्मारक बनेगा। लेकिन विवेकानंद प्रवास स्थल को बचाने के लिए अधिवक्ता डीएम कार्यालय पर बैठे धरने पर। वाराणसी के एलटी कॉलेज में स्थित विवेकानंद जी के प्रवास स्थल को बचाने की मांग को लेकर आज अधिवक्ता डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया जिन पर लिखा था विवेकानंद प्रवास स्थल बचाओ, मोदी जी तक हमारी बात पहुंचाओ। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व विनोद पांडे, भैया जी बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय, कमिश्नरी बार के निवर्तमान अध्यक्ष रविशंकर त्रिपाठी, सेंट्रल बार के पूर्व महामंत्री एवं बनारस बार के पूर्व कोषा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने किया। इस मौके पर कृष्णकांत दीक्षित, विनोद सिंह, राजीव सिन्हा, संजय पांडे, सतीश कुमार तिवारी, आलोक सौरभ, विपिन शुक्ला, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, श्यामधर पासी, नृपेंद्र सिंह नन्हे, स्वतंत्र जायसवाल, वरुण पांडे, हौसिला प्रसाद पटेल, रविंद्र कुमार सिंह, विवेक शर्मा, अनुराग पांडे, सूर्य कुमार गौड़, मनीष राय, ज्ञान प्रकाश राय, सुनील सिंह, जितेंद्र नारायण, आनंद कुमार प्रजापति और पारस मणि सहित कई अधिवक्ता मौजूद हैं। धरना देने वाले अधिवक्ताओं ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का यह प्रवास स्थल ऐतिहासिक धरोहर है और इसे हर हाल में बचाया जाना चाहिए। विनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता फौजदारी, दीवानी कस्बे बराड़ी। देखिए, विषय ये है कि यहीं बगल में अडली बाजार एलटी कॉलेज में विवेकानंद प्रवास स्थल रहा है और है। यहाँ विवेकानंद जी प्रवास किए थे कई दिनों तक, 35 दिनों तक, और वहाँ पे हम लोग बराबर करीब एक दशक से बराबर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि इस प्रवास स्थल को विकसित करके एक स्मारक के तौर पर, इसको एक धरोहर के तौर पर एक राष्ट्र को समर्पित किया जाए। लेकिन ये जो सरकार है जो 2014 से लगातार कंटिन्यू है 25 तक, वो हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम आज इस बात पे कि जो खबरें उड़ के आ रही हैं कि इस प्रवास स्थल को टुकड़े टुकड़ों में बेचा जा रहा है, वहाँ थाना बना दिया गया, जबकि अगर स्मारक वहाँ बनता तो एक राष्ट्रीय धरोहर होती, यह विवेकानंद के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होती। लेकिन उसके बावजूद ये भाजपा सरकार बराबर हम लोग की मांगों को अनदेखी कर रही है। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं श्री स्वामी विवेकानंद जी स्मारक स्थल का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए। मैं यह बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल महापुरुषों के नाम का उपयोग करती है और कभी महापुरुषों के नाम पर वह कोई काम नहीं करती। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसने अपने व्याख्यानों में, अपने जुमलों में, अपने भाषणों में स्वामी विवेकानंद जी के नाम का उपयोग किया है। लेकिन मैं आज यह बता देना चाहता हूं कि माननीय श्री मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 2027 में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो यह स्थल दोबारा बनाया जाएगा और श्री स्वामी विवेकानंद जी को उनका सम्मान वापस दिलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यह संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा यहाँ से मात्र 500 दूरी पर 26 एकड़ का ज़मीन है। वो शिक्षा विभाग के लिए वो ज़मीन पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के ख़ानदान की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार जो जहाँ स्वामी विवेकानंद रहते थे, बेलूर मठ जहाँ पे है, वो बहुत नज़दीक है। स्वामी विवेकानंद जब बीमार पड़े तो वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए काशी आना चाहते थे, तो वहाँ पर टैगोर परिवार ने कहा कि हमारा यहाँ पर एक भव्य मकान है, आप जाइए, वहाँ पर बहुत सुंदर वन है, बगीचे हैं। और स्वामी विवेकानंद यहाँ पर टैगोर परिवार के आह्वान पर निवेदन पे रुके, स्वास्थ्य लाभ किए। 35 दिन तक इसी जगह पे स्वामी विवेकानंद प्रवास किए थे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब 2013 में स्वामी विवेकानंद की सती जयंती मनाई जा रही थी, उस समय पूरे मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी गठित हुई थी और उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे और मोदी जी भी जब गुजरात के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ ये तय किया गया था कि जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद जी प्रवास किए हैं वहाँ पे प्रवास स्थल बनाया
बनाया जाएगा। मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए गुजरात में जिन जगहों पे स्वामी विवेकानंद प्रवास किए थे उस जगह पे प्रवास स्थल का निर्माण कर दिया। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि 2014 से मोदी जी बनारस में सांसद हैं, उनकी डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की सरकार है, लगभग 9 सालों से 10 सालों से 2 टर्म हो चुका। हम लोग इस मांग को लगा विनोद पांडे भैया जी के नेतृत्व में पिछले 20-25 साल से उठाते रहे हैं और अखबार के पन्ने आपको दिखाना चाहेंगे कि उनके कहानियों से यहाँ प्रवास स्थल के बारे में बताते हुए पन्ने थक गए हैं। और हर अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया ने, दैनिक जागरण ने, अमर उजाला ने, हिंदुस्तान ने, सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा। और यहाँ के स्थानीय निकम्मे, हम उनको निकम्मा कहेंगे, निकम्मे मंत्री और विधायक रविंद्र जायसवाल ने वहाँ उद्घाटन भी किया कि यहाँ पे भव्य स्मारक बनेगा। लेकिन हम लोग की मांग यह है कि जहाँ पे स्वामी विवेकानंद 5 दिन प्रवास किए थे वहाँ पे उनके याद में गोपाल लाल विला जो भवन है, जो खंडहर के रूप में है, उसको पुरातत्व विभाग को दिया जाए, संरक्षित किया जाए और 26 एकड़ जमीन में विवेकानंद स्मारक मेमोरियल बने, विवेकानंद धाम बने। धन्यवाद।